नमस्ते। भारत में ना घूमने की अनगिनत जगह हैं, पर कुछ जगह ऐसी होती हैं जिनके नाम के पीछे ही एक पूरी कहानी छिपी होती है। तो आज हम एक ऐसे ही रहस्यमयी पॉइंट के बारे में जानेंगे जिसका नाम सुनते ही ना कल्पना उड़ान भरने लगती है। तो हमारी ये कहानी शुरू होती है छत्तीसगढ़ के दिल में बसी एक जगह से, जिसे लोग बड़े प्यार से छत्तीसगढ़ का शिमला बुलाते हैं। अब देखिए, ये नाम ही बता देता है कि वो जगह कितनी खास होगी। पर सवाल ये है कि क्या इस मशहूर नाम के पीछे भी कोई राज छिपा है? क्या वहां कुछ ऐसा है जो आमतौर पर नजरों से दूर रहता है? बस यही सवाल हमें हमारी आज की मंजिल तक लेकर जाएगा। तो ये छिपा हुआ खजाना है कहाँ? ये है सरगुजा जिले के मैनपाट में। चलिए, इस खूबसूरत इलाके की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि वहां क्या है। देखिए, मैनपाट को जाना ही जाता है उसकी कुदरती खूबसूरती, शानदार झरनों और हरी भरी घाटियों के लिए। ये एक ऐसा कैनवस है जहां लगता है कि प्रकृति ने अपने सबसे खूबसूरत रंग बिखेर दिए हैं। और इसी खूबसूरती के बीच छिपा है एक बड़ा ही रहस्यमयी नाम, जल परी। ये नाम एक खास झरने से जुड़ा हुआ है और आज हमारी सारी बातचीत इसी के इर्द गिर्द घूमने वाली है। और मजे की बात तो ये है कि ये झरना मैनपाट के जाने माने फिश पॉइंट के पास ही है, लेकिन फिर भी इसे हिडन वाटरफॉल यानी छिपा हुआ झरना कहते हैं। मतलब इसे खोजने के लिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है। तो जलपरी, इसका मतलब क्या होता है? इसका सीधा सा मतलब है मरमेड, है ना? एक ऐसा नाम जो कहानियों और जादू की दुनिया की याद दिलाता है। पर आखिर एक झरने को ऐसा नाम क्यों मिला होगा? और पता है, इस नाम के पीछे का राज भी बड़ा मजेदार है। ये नाम किसी पुरानी लोक कथा से नहीं आया, बल्कि यहाँ आने वाले टूरिस्ट और व्लॉगर्स ने ही इसे दिया है। उनका कहना है कि इस जगह का माहौल इतना जादुई और रहस्यमयी है कि ऐसा लगता है मानो यहाँ सच में कोई जलपरी रहती हो। तो भाई, इस जादुई जगह तक पहुंचते कैसे हैं? ये कोई आम रास्ता नहीं है, ये अपने आप में ही एक एडवेंचर है। तो देखिए, सबसे पहले आपको अंबिकापुर से मैनपाट आना होगा। फिर वहां से पहुंचेंगे फिश पॉइंट, और बस वहीं से आपका असली रोमांच शुरू होता है, घने रास्तों से ट्रैकिंग का। मतलब जिन्हें एडवेंचर पसंद है ना, उनके लिए ये एक परफेक्ट जगह है। और जब ये एडवेंचर से भरा रास्ता पार कर लेते हैं तो जो नज़ारा सामने आता है वो सच में सारी थकान भुला देता है। सोचिए, चारों तरफ घने जंगल, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और उनके ठीक बीच से गिरता हुआ एक शानदार झरना। ये नज़ारा एकदम किसी पेंटिंग जैसा लगता है, जो आपको प्रकृति के बहुत करीब महसूस कराता है। हाँ, एक बात और, अगर इस झरने की असली खूबसूरती का मजा लेना है ना, तो यहाँ जाने का सबसे बढ़िया टाइम है बारिश या फिर सर्दियों का मौसम। उस वक्त यहाँ का नज़ारा देखने लायक होता है। चलिए, अब कुछ काम की बात कर लेते हैं, मतलब कुछ ज़रूरी जानकारी पर नज़र डालते हैं, ताकि अगर कोई वहाँ जाने का प्लान बनाए तो उसे थोड़ी आसानी हो। तो अंबिकापुर शहर से मैनपाट की दूरी ज़्यादा नहीं है, करीब 55 किलोमीटर ही है, जिसे आप आराम से तय कर सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि जब आप वहां जाएंगे तो सिर्फ जलपरी पॉइंट ही नहीं, मैनपाट में घूमने के लिए और भी बहुत कुछ है, जैसे कि टाइगर पॉइंट, फिश पॉइंट, उल्टा पानी और एक बहुत ही शांत बौद्ध मठ भी। इन सब जगहों को भी अपने ट्रिप में शामिल किया जा सकता है। तो जलपरी पॉइंट तो मैनपाट के कई राज में से बस एक है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि इस कमाल की जगह में और न जाने कितने रहस्य छुपे होंगे जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।